हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दी की ठंडी रात थी, हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल घूम रहे थे। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक टूटी फूटी झोपड़ी के कोने में रामलाल चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। उम्र 50 पार कर चुकी थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बचपन से ही संघर्षों की आग में तपाया था। रामलाल बचपन से ही गरीब था। उसके पिता एक किसान थे जिनकी सारी जमीन कर्ज के तले दब चुकी थी। जब वह 10 साल का था तब उसकी मां चल बसी। पिता ने भी कुछ सालों में दम तोड़ दिया और रामलाल दुनिया में अकेला रह गया। गरीबी ने उसे स्कूल जाने नहीं दिया। वह खेतों में मजदूरी करता, किसी होटल में बर्तन धोता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी का साया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रामलाल को अक्सर लगता, क्या गरीब का नसीब कभी बदल सकता है? लेकिन हर रोज की तरह अगले दिन भी उसे फिर से रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता। एक दिन जब वह काम की तलाश में भटक रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा व्यापारी अपनी नई गाड़ी से उतरा। उस व्यापारी के कपड़े चमचमाते थे, हाथ में सोने की घड़ी थी और उसके साथ 4 नौकर थे। रामलाल उसकी तरफ बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, कोई काम मिल सकता है? व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तू क्या कर सकता है? तेरे जैसे हजारों गरीब आते हैं, कोई भीख मांगता है, कोई काम मांगता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस एक मौका चाहिए। लेकिन व्यापारी ने उसे अनसुना कर दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। रामलाल वहीं सड़क पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या गरीब का नसीब कभी बदलता भी है? एक अनोखी मुलाकात। रामलाल निराश होकर आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने रामलाल को देखा और बोले, बेटा, तू बहुत परेशान दिख रहा है, क्या हुआ? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीब का नसीब मेहनत से बदलता है, किस्मत से नहीं। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, अगर मेहनत से ही सब बदलता है तो अब तक मेरी ज़िंदगी बदल चुकी होती। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बस एक काम कर, जो भी मिले उसे पूरी ईमानदारी से कर। अगर तेरा नसीब वाकई गरीबों वाला है तो कोई भी मेहनत काम नहीं आएगी, लेकिन अगर तेरा नसीब मेहनत से बदल सकता है तो तुझे खुद पता चल जाएगा। रामलाल ने बाबा की बात को गंभीरता से लिया। उसने ठान लिया कि वो बिना शिकायत किए मेहनत करेगा। उसने एक दुकानदार से काम मांगा और वहाँ झाड़ू पोछा करने लगा। फिर धीरे धीरे वह दुकान के अन्य काम सीखने लगा। कुछ महीनों में वह दुकान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। दुकानदार उसकी मेहनत से इतना खुश हुआ कि उसने उसे स्टोर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। एक दिन वही व्यापारी जो उसे ठुकरा चुका था उसी दुकान पर आया। रामलाल अब साधारण कपड़ों में नहीं था, वह अब दुकान का मैनेजर बन चुका था। व्यापारी ने उसे गौर से देखा और बोला, अरे, तू तो वही आदमी है जो कुछ महीने पहले मुझसे काम मांग रहा था। रामलाल मुस्कुराया और कहा, हाँ साहब, मैं वही हूँ, लेकिन अब मुझे काम मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत से अपना नसीब बदल लिया। व्यापारी को यकीन नहीं हुआ कि एक गरीब आदमी कुछ ही महीनों में इतना आगे बढ़ सकता है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीब का नसीब खराब नहीं होता, बस उसे मेहनत से जगाना पड़ता है। कहानी की सीख। आज रामलाल खुद एक छोटी सी दुकान का मालिक है। वह अब दूसरों को भी सिखाता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी नसीब बदल सकता है। नसीब कोई भी हो, मेहनत उसे बदल सकती है। बस भरोसा बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।